मैं हूं हमजा। चलिए आज वीडियो में हम बात करते हैं दो ऐसे नामों की जिन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, हनी सिंह और बादशाह। दोनों की जिंदगी और गाने इतने जुड़े हुए हैं कि कभी लगता है एक दूसरे के बगैर ये नाम मुकम्मल नहीं, लेकिन फिर वो लम्हे भी आए जब ये दोनों अलग रास्तों पर चल दिए। आज हम इनकी कहानी को तफसील से जानेंगे। हनी सिंह, यो हनी सिंह का पंजाब के एक आम खानदान से ताल्लुक, शुरू में म्यूजिक प्रोड्यूसर और रैपर के तौर पर सफ़र, अंग्रेज़ी रैप और पंजाबी बैट्स को मिलाकर नई एनर्जी पैदा की। दूसरी तरफ बादशाह, दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले, इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म लेकिन शौक़े मौसीकी का। कैसे इनकी मुलाकात हुई और माफिया मुंदीर नामी ग्रुप की बुनियाद रखी गई। माफिया मुंदीर के दूसरे मेंबर्स का जिक्र, राफ्तार, एका, जस्मीन सिंधु वगैरह। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अंग्रेजी बैट, हाय बबो जैसे गाने। हनी सिंह फ्रंटमैन, बाकी सब उसके साथ। बादशाह और राफ्तार के हिस्से कम, लेकिन ये वो वक्त था जब ये सब मिलकर कामयाबियां समेट रहे थे। हनी सिंह की मकबूलियत आसमान को छूने लगी। बॉलीवुड के बड़े बड़े गानों में शामिल होना शुरू किया। हनी सिंह की कामयाबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस दौरान इख्तलाफात शुरू हुए। बादशाह और राफ्तार को लगा कि हनी सिंह इनको मौका नहीं देता। आखिरकार माफिया मुंदीर टूट गया। बादशाह ने अलग अपना सफ़र शुरू किया। यहाँ नाजरीन को बताएं कि यह सिर्फ म्यूज़िक का ब्रेकअप नहीं था, बल्कि ज़ातियाना और क्रेडिट लेने के झगड़े भी थे। हनी सिंह, लंगा डांस, 4 बोतल वोडका, दस्तक जैसे बॉलीवुड हिट गाने, हर पार्टी में लाजमी हनी सिंह के गाने चलने लगे। इनकी लाइफस्टाइल, शोहरत और दौलत का बढ़ जाना। बादशाह, डीजे वाले बाबू, मेरी बू, पागल, गार्मी जैसे सुपरहिट गाने। बादशाह ने अपना अलग अंदाज बनाया, ज़्यादा क्लीन और कमर्शियल टच दिया। आज के नौजवानों की ज़बान पर बादशाह के गाने छा गए। हनी सिंह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, नशे और डिप्रेशन के मसाइल, 2015 के बाद अचानक गायब हो जाना। मीडिया में चर्चा कि वो बीमार हैं या फिर पर्सनल लाइफ के मसाइल हैं। बादशाह ने इस वक्त मार्केट पर कब्जा कर लिया। बादशाह के भी तनाज़ात आए। लिरिक्स पर एतराज़, प्लेजरिज्म के केसेस और पागल के व्यूज़ खरीदने की खबरें। हनी सिंह की वापसी, माखना और ब्लू आइज़ के बाद दोबारा, लेकिन वो पुराना जादू कम महसूस हुआ। बादशाह अब भी बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में मजबूती से खड़ा है। दोनों के गानों में फ़र्क। हनी सिंह ज़्यादा हार्ड बीट्स, पंजाबी रेप, हाई एनर्जी। बादशाह ट्रेंडी बीट्स, सॉफ्ट रैप प्लस पॉप फ्यूजन। दोनों के परस्तार अब भी अलग अलग कैंपों में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों ने मिलकर इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक नया फ्लेवर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नौजवानों को ज़्यादा कौन पसंद है, हनी सिंह या बादशाह? यहाँ हमें 2 नस्लों को देखना होगा। वो लोग जो 2010 से 2014 के दरमियान जवानी की उम्र में थे, उनके दिल में हनी सिंह की एक अलग जगह है। पार्टी हो, दोस्तों की महफिल हो या बॉलीवुड की फिल्म, वहाँ हनी सिंह का गाना होना ज़रूरी था। उनके गाने सिर्फ म्यूज़िक नहीं थे, बल्कि एक ट्रेंड थे। उनकी आवाज़, उनका स्टाइल और उनकी पंजाबी बीट्स आज भी पुरानी यादों की तरह लोगों को जोश दिलाती हैं। लेकिन नई जनरेशन, ख़ास तौर पर 2015 के बाद आने वाले सामईन, ज़्यादातर बादशाह की तरफ माइल हैं। बादशाह ने वो जगह ली जहां हनी सिंह पीछे हट गए। उसने म्यूज़िक को ट्रेंडी बनाया, पॉप और हिप को बैलेंस किया और अपनी लिरिक्स को ज़्यादा आसान और कैची रखा। यही वजह है कि आज के नौजवान इसके गाने ज़्यादा गुनगुनाते हैं। अब आते हैं असल सवाल पर। हनी सिंह और बादशाह का मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? ये बात याद रखनी चाहिए कि हनी सिंह ने वो दरवाज़ा खोला जिस पर बाद में बादशाह ने कदम रखा। हनी सिंह अगर पायनियर हैं तो बादशाह सक्सेसर। हनी सिंह के पास रॉ एनर्जी, हैवी बीट्स और एक यूनिक करिश्मा है। जब वो स्टेज पर आते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी खुद एक शो बन जाती है। दूसरी तरफ बादशाह के पास कंसिस्टेंसी है। इसने एक लंबे अरसे तक
اپنی پاپولیرٹی کو برقرار رکھا اور اپنے گانوں کو ہر دور کے مطابق مولڈ کیا۔ اگر صرف پارٹی اینتھمز کی بات کریں تو ہنی سنگھ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کے گانے آج بھی پارٹیوں کی جان ہیں، لیکن اگر مارکیٹ پاپولیرٹی اور کمرشل سکسیس دیکھیں تو بادشاہ آج کے دور میں آگے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہنی سنگھ کنگ آف امپیکٹ ہیں اور بادشاہ کنگ آف کنسسٹنسی۔ اصل جیت کس کی ہے یہ فیصلہ وقت کرتا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر یہ دونوں آج ایک ساتھ واپس مافیا مندیر کے زمانے کی طرح کوئی گانا کریں تو پورے انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دھوم مچ جائے گی۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں زیادہ کنگ کون ہے، ہنی سنگھ یا بادشاہ؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اور ہاں، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بات، یہ چینل ہے برین سپارکس۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ آگے بھی ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور گہری لے کر آتے رہیں گے۔